subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। जमात हश्तम के नवे सबक फ़कीर जिसे अज़ीम बेग चुग़ताई ने तहरीर किया है, इसके दूसरे वीडियो में आप तमाम का इस्तक़बाल है। उम्मीद है आपको हमारा पहला वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। जमात हश्तम सबक नंबर 9 फ़कीर अज़ीम बेग चुग़ताई। अब मैं आपसे क्या अर्ज़ करूँ, सारा खाया पिया खून हो गया। खाया पिया खून हो जाना ये भी एक मुहावरा है, यानी ज़ाया हो जाना या बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। जान सुलग कर रह गई, जान सुलग कर रह जाना यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। जी में तो यही आया कि इस कमबख्त का मुंह नोच लूँ। जी में आना, जी में आना यानी आपके दिल में आना, कोई बात आपके ख़याल में आना। तो जी में आया कि मैं इस कमबख्त के बाल नोच लूँ। डंडा और चम्मल उठाकर लगे हज़रत दुआएं देकर रुखसत होने दूँ। यानी अब जो हज़रत थे वहाँ पर जो फ़कीर आया था, वो अपना डंडा और चम्मल यानी ये कासा होता है या भीख का कटोरा, वो उठाकर वो वहाँ से दुआएं देकर रुखसत होने लगे, जाने लगे। दुआओं में मुबालगे से मेरी और भी जान जली। दुआओं में मुबालगा यानी बड़ा चढ़ा कर वो दुआएं कर रहा था। इतने में खानम ने भी झांक कर देखा, वहाँ भी यही हाल हुआ। खानम यानी मुसन्निफ़ की बीवी भी उस फ़कीर को देखने लगी और देखकर उन्हें भी बहुत गुस्सा आ गया। अब बताइए कि क्या किया जा सकता था। मैं इसी शशोपंज में मुब्तला था। शशोपंज में मुब्तला होना यानी कश्मकश में मुब्तला हो जाना, सोच विचार करना। मैं इसी शशोपंज में था कि मेरे एक दोस्त भी आ गए। मैंने 2 लफ्ज़ों में फ़कीर की सितम आराई बयान की और फ़कीर से कहा, इतने मोटे तगड़े होकर भीख मांगते हो, बड़े शर्म की बात है। यानी मुसन्निफ़ के एक दोस्त शनासा वहाँ पर आ गए थे और जो फ़कीर की जो सितम आ रही थी, फ़कीर ने जो सितम ढाए थे, जो काम किया था, उसकी वजह से मुसन्निफ़ बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। वो अपने दोस्त से बयान करने के बाद वो फ़कीर से कहने लगे, इतने मोटे तगड़े होकर भीख मांगते हो, यानी बहुत ही ज़्यादा मुस्टंडे हो, ताज़े हो, हट्टे कट्टे हो, इसके बावजूद भीख मांगते हो, बड़े शर्म की बात है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। इसके जवाब में फ़कीर साहब ने अपने पैदाइशी हुक़ से दस्तबरदारी से माज़ूरी ज़ाहिर की। अब दस्तबरदार होना यानी छोड़ देना, पैदाइशी हुक़ यानी वो फ़कीर इस तरीके से बयान करने लगा जैसे भीख मांगना उनका पैदाइशी हक़ है और वो इस हक़ से दस्तबरदारी नहीं कर सकता, इस हक़ से छोड़ नहीं सकता, इस पेशे को छोड़ नहीं सकता। माज़ूरी ज़ाहिर की यानी उससे छोड़ने से इनकार कर दिया। अब मैं सोचने लगा कि क्या ये मुमकिन है कि इस बदतमीज़ से कम स्वेटर और ख़मीस ही वापस छीन लूँ। अब मुसन्निफ़ को यहाँ पर अजीब क़िस्म की कश्मकश में मुब्तला हो गए थे और वो सोचने लगे कि कम स्वेटर और ख़मीस ही वापस छीन ले तो इस बदतमीज़ जिसे तमीज़ नहीं है, इसे एक क़िस्म का सबक मिले। मेरे दोस्त ने कहा, यह मुनासिब नहीं है, मगर हज़रत वो जो किसी ने कहा है, दर्द उससे पूछिए जिसके जिगर में टीस हो। यानी ये शेर याद आ गया है मुसन्निफ़ को और वो कहने लगे, लेकिन उनके दोस्त ने इससे मना किया था कि वो इस किस्म का काम ना करी, ये लायक़ तहसीन नहीं और ये गलत काम होगा। मैंने कहा, ख्वाह इधर की दुनिया उधर हो जाए, मैं इस मूज़ी की चीज़ें हरगिज़ हज़म ना करने दूँगा। मैंने उस मोहताज की तलाश कराई, मुलाजिम इसे तलाश करने गया और मैं इधर फ़कीर साहब को लिया आड़े हाथों। मैंने कहा, तुम नौकरी क्यों नहीं करते। वो कुछ जल कर बोला, आप ही रख लीजिए। यानी उस मोहताज फ़कीर की मोहताज यानी जो दूसरों के ज़ैर असर हो, दूसरों की तमाम चीज़ें लेकर वो मोहताजी की ज़िंदगी गुजारता हो, तो उसकी तलाशी करने के लिए मुसन्निफ़ ने किसे भेजा, अपने मुलाजिम को भेजा था। मौज़ी यानी तकलीफ़ देने वाला, तकलीफ़ दा। अब मुलाजिम इसे तलाश करने गया। अब मैंने इधर फ़कीर साहब को लिया आड़े हाथों लेना यानी उसकी खबरगिरी करना और बहुत ज़्यादा डांट फटकार करना। तुम नौकरी क्यों नहीं करते, यानी मुसन्निफ़ ने उससे पूछा कि तुम नौकरी क्यों नहीं करते।
वो कुछ जल कर बोला, यानी वो उसे भी ज़रा गुस्सा आ गया था। वो कहने लगा आप ही रख लीजिए, यानी मुलाजिमत करने को वो तैयार हो गया। मैंने फ़ौरन रजामंदी ज़ाहिर की और 10 रुपया माहवार और खाना तजवीज़ किया। मुसन्निफ़ ने कहा कि उसे मुसन्निफ़ भी है तो रजामंद हो गया था और वो उससे कहने लगा कि मैं 10 रुपया माहाना तुम्हें तनख्वाह दिया करूँगा और खाना जो है हमारे ज़िम्मे रहेगा, हम रोज़ खाना भी दिया करेंगे। फ़कीर साहब इसके जवाब में बोले और घर वालों को जहर दे दूँ? मैंने कहा क्यों? यानी फ़कीर साहब ने कहा कि अगर घर वालों को मुझे देना है तो उन्हें कहाँ से खिलाऊँगा? आप 10 रुपये माहवार देंगे और मुझे खाना देंगे तो उन्हें खाना कौन देगा? तो बोला आप 10 रुपया देते हैं, 2.5 आना रोज़ का तो गाय रिस्का खाती है, 1 बीवी 3 बच्चे, 5 रुपये में गुज़र कैसे होगा? अब वो मुसन्निफ़ की जो तनख्वाह थी 10 रुपया, उस पर फ़कीर ने एहतजाज किया। उसने कहा कि 2.5 आना रोज़ का तो गाय रिस्का खाती है। रिस्का यानी उसकी खुराक मुराद चारा गाय खा जाती है। 1 बीवी 3 बच्चे, 5 रुपये में गुज़र नहीं हो सकता है। गाय भी है तुम्हारे पास? मैंने मुताजिब होकर कहा। यानी मुसन्निफ़ ने ताज्जुब में कहा कि क्या तुम्हारे पास गाय भी है? वो बोला साहब आप बड़े आदमी हैं, हम भला कहाँ से पैसे लाएं जो रोज़ 3 सेर दूध ख़रीदें। अब देखिए इनकी खुराक देखिए, 3 सेर दूध उनके घर के लिए लगता है और बड़े आदमी को भी इतना नहीं लगता, जबकि ये 3 सेर दूध पी रहे हैं। गाय उन्होंने पाली है। 3 सेर? मैंने मुताजिब होकर कहा। 3 सेर भाई, 3 सेर का ख़र्च कैसा हो? मालूम हुआ खैर से ख़ुद हज़रत 2 सेर दूध योमिया नोश करते हैं, यानी दो सेर दूध खुद ही पी जाता है फ़कीर। और नोश करना यानी खाना या फिर पी लेना, योमिया रोज़ाना हर रोज़। मैं फिर तनख्वाह के सवाल पर आया तो उसरत की शिकायत करते हुए 30 रुपये माहवार का ख़र्च घर का बताया और ख़ायल होकर कहा कि अगर कम व बेश किसी रोज़गार में इतनी कमाई हो जाए कि तंगी तुर्शी से भी घर का ख़र्च चल जाए तो फ़कीरी छोड़ने को अभी अभी तैयार हूँ। यहाँ पर बहुत ही अजीब बात बयान की जा रही है। माहवार का 30 रुपये ख़र्च बयान किया जा रहा है, जो किसी रईस इब्ने रईस का ख़र्च हो सकता है। अब वो ये रोज़गार का ख़ायल ज़रूर है, लेकिन वो रोज़गार कब करेगा अगर उसे 30 रुपये माहाना के मिलेंगे, और वो उसे भी तंगी तुर्शी कह रहा है। यानी उसरत की ज़िंदगी या तंगी तुर्शी में चलाना, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा गुर्बत में काम करेगा अगर उसे 30 रुपये माहाना भी मिल जाए। अब फ़कीरी छोड़ने को तैयार हो गया। अब मैं अपने दोस्त की तरफ देखता हूँ, वो मेरी तरफ। फिर मालूम हुआ कि हज़रत दोपहर के खेलोले के सख्त आदी है ना। दोपहर के वक्त सोते हैं, खेलोला करना है, दोपहर के वक्त आराम करना, सो जाना। और किसी सूरत में भी वो दोपहर में तो काम कर ही नहीं सकते, यानी वो दोपहर के वक्त उसे अब देखिए फ़कीरों को ये आदत हो जाती है कि खाना खाने के बाद वो आराम करते हैं और उसके बाद फिर अपने धंधे पेशे की तरफ निकल जाते हैं। वैसे हर तरह का कोई पेशा, धंधा, नौकरी, गर्ज जो भी बताओ इसके लिए हाजिर है। अब आप ही बताइए, यानी भी किसी भी किस्म की कोई धंधा हो, नौकरी हो, बिज़नेस हो, तिजारत हो, वो करने के लिए फ़कीर तैयार था। लेकिन वो पूछने लगे कि आप बताइए कि मैं क्या करूं। मैं इस मौज़ी को क्या जवाब देता? मेरा वो हाल कि मरे पर 100 दुर्रे आमतौर पर कोड़ों को कहा जाता है। अब मुसन्निफ़ कहने लगे कि उनका हाल बहुत बुरा हो गया। इसी तकलीफ़दा बात कर दी फ़कीर ने कि ऐसा लग रहा था कि मरे पर 100 दुर्रे, ये एक कहावत है, मरे पर 100 दुर्रे, मुसीबत पर मुसीबत नाजिल होना। इतने में मुलाजिम आया, बावजूद सख्त तलाश के वो मोहताज ना मिला। अगर मेरे दोस्त ना होते तो गालिबन मैं इस मौज़ी से ज़रूर कपड़े छीन लेता, मगर मैंने और तरकीब सोची। यानी मुसन्निफ़ ने कहा कि उस मौज़ी ने जो कपड़े लिए थे वो उसे वापस छीनना चाहते थे, लेकिन वो एक तरकीब करने लगे। मैंने ख़तई तौर पर फ़कीर साहब से कहा कि मैं तुम्हें इस हरामखोरी की सज़ा दे बग़ैर हरगिज़ न जाने दूँगा। हरामखोरी यानी मुफ्तखोरी, बदज़ाती। मुसन्निफ़ उससे कहने लगे कि तुम ये हरामखोरी करते हो, मैं तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर दूँगा। 50 दफ़ा कान पकड़ उठो बैठो और ख़बरदार जो फिर कभी इस तरफ का रुख किया। यानी मुसन्निफ़ उसे सज़ा देने लगे और कहने लगे कि कान पकड़कर 50 मरतबा उठ बैठक करो और इस तरफ दोबारा ना आना। फ़कीर ने गुस्से के शोले मेरी आंखों में देखे। मुमकिन है कि यही सोचा हो कि स्वेटर और ख़मीज़ दोनों बिल्कुल साबित हैं, सौदा फिर भी बुरा नहीं। नहायत खूबी, खामोशी और सादगी से आपने अपना डंडा और प्याला एक तरफ रखा,
झोली और माला उतारी। अभी हज़रत एक हुंकार के साथ बड़े ज़ोर से हूँ कह करके बग़ैर कान पकड़े हुए पहलवानों की तरह एक सपाटे के साथ पाँव सरकाकर बैठक लगा गए। हुंकार भरना यानी हाँ की ज़ोरदार आवाज़ करना। अब फ़कीर साहब ने जो मुसन्निफ़ की आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा देखा तो हो सकता है कि उन्हें ये बात पता चल गई कि जो स्वेटर और ख़मीस मुसन्निफ़ ने दिया था वो साबित है और उसे छीना नहीं गया है और वो सौदा ज़्यादा बुरा नहीं है। इसीलिए वो खामोशी और सादगी से उन्होंने क्या किया, जो उनके जो लवाज़मात थे, औज़ारात थे, डंडा, प्याला, कासा, झोली, माला सब उतार कर उन्होंने बाजू रख दिया। अब हुंकार बढ़कर उन्होंने क्या किया, पहलवानी की तरह बैठक लगाने लगे। इन्हें पहलवानी की तरह एक सपाटे के साथ पाँव सरकाकर बैठक लगा गए। बदतमीज़, बेहुदा, मैंने जल कर कहा, याद रखो तुम्हें पुलिस में दे दूंगा। कान पकड़कर सीधी तरह उठो बैठो। 2 दफ़ा इनको मैंने कान पकड़वा कर उठना बैठना बताया और ये हज़रत सज़ा भुगतने में मशगूल हो गए। ये हज़रत मेरी पुश्त की तरफ थे और मैं दोनों दोस्त फ़कीरों को बुरा भला कहने में मशगूल हो गए। यानी फ़कीर की पुश्त मुसन्निफ़ की तरफ थी और वो सज़ा भुगत रहा था, उठक बैठक कर रहा था और मुसन्निफ़ और उनके दोस्त दोनों भी उस फ़कीर को बुरा भला कह रहे थे। एकदम से मुझे ख़्याल आया कि कान पकड़ी गालिबन 50 दफ़ा हो चुकी है। मुड़कर मैंने देखा तो सरहद के साथ जारी थी। यानी मुसन्निफ़ को यहाँ समझ में आ गया कि 50 मरतबा वो फ़कीर उठक बैठक कर चुका है, उठ बैठ लगा चुका है और उसने देखा मुड़कर तो कान पकड़ी जो है अभी भी जारी थी और अभी भी वो बैठक लगाया जा रहा था। मैंने पूछा तो बोला कि 110 दफ़ा की है। मैंने कहा बस अब जाओ, मैं तो 50 दफ़ा को कहा था, ज़्यादा क्यों की। यानी मुसन्निफ़ ने यहाँ पर जो गिनती लगाई थी 50 की, तो उससे 60 ज़्यादा यानी 110 मरतबा ये फ़कीर ने उठक बैठक लगा चुका था। वो बोला साहब 500 बैठकें रोज़ लगाता हूँ। मैंने सोचा कि अब बार बार कौन करता फिर, लाओ यही पूरी कर लो। फ़कीर कहने लगा कि वो रोज़ 500 बैठकें लगाता है ताकि तंदुरुस्त रहे और वो बार बार हर जगह कहाँ लगाएगा, इसीलिए वो यहीं पूरे करने लगा था। अरे मैंने इस कमबख्त को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा तो कहा, क्या तुम पहलवानी करता है? वल्लाह मैंने गोया अब इसको गौर से देखा। कान टूटे हुए, सीना और शाना और पटे खूब कसरती बदन। जवाब देते हैं वैसे नहीं कहता, शहर के जिस पट्टे से जी चाहे लड़ा लीजिए। यानी फ़कीर वैसे पहलवानी तो करता नहीं है, लेकिन वो पहलवानी करने के लिए तैयार है। उसका सीना, शाना और पट्टे अगर कसरती बदन देखें तो किसी पहलवान से कम न था। अब उसने कहा कि वैसे नहीं कहता, शहर के जिस पट्टे से यानी पहलवान से चाहे आप मुझे लड़ा लीजिए, कुश्ती करा लीजिए। मैंने कहा कमबख्त, जी में तो यही आता है कि तेरा और अपना सर मिलाकर लड़ा लूँ, निकल यहाँ से। मुसन्निफ़ ने डांट कर कहा कि तेरा और मेरा सर लड़ाने को जी चाहता है, तू यहाँ से चला जा। जल्दी में उसने अपनी झोली वगैरह उठाई और सैकड़ों दुआएं देता हुआ चला गया। चिलमन, पर्दा, जुम्बिश, हरकत, सदा देना, फ़कीर का आवाज़ लगाना, फाखा ज़द्दा, भूखा मारा, भूखा, हालत ज़ार, बुरी हालत, सदर दरवाज़ा, दाखिली दरवाज़ा यानी मेन गेट, मुस्टंडा, मोटा ताज़ा, हट्टा कट्टा, सीनी, धात का बना हुआ ख्वान, राह खोटी करना, देर लगाना, किसी काम का बिगाड़ना, चम्मल, कांसा, भीख का कटोरा, साईं जी, फ़कीर, शशोपंज, सोच विचार, दस्त बरदार होना, छोड़ देना, मोजी, तकलीफ़ पहुँचाने वाला, रिज़्क़, खुराक मुराद चारा, उसरत, तंगी, गरीबी, कफनी, बेआस्तीन का कुर्ता, मरे पर 100 दुर्रे, मुसीबत पर मज़ीद मुसीबत नाजिल होना, हुंकार, हाँ की आवाज़, सरत, तेज़ रफ्तारी, तेज़ी से, जल्दी से, पटे यानी राने। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।